बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह पाक का बेपनाह करम और एहसान है कि उसके फ़ज़ल करम की बदौलत जमीयत उलमा मदनी रोड अपनी जमीयत तिब्बी इमदाद कमेटी के ताउन से, जिसके रूह रवां सोहेल मास्टर साहब हैं, हमने SMBT हॉस्पिटल से अपना राब्ता किया और मालेगांव में मुख्तलिफ़ बीमारियों से जूझ रहे लोग जो अपनी गुर्बत की वजह से, अपनी बेमायगी की वजह से इलाज व मुआलजा करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, हमने कोशिश की और SMBT हॉस्पिटल के जो ज़िम्मेदारान हैं, ख़ास तौर पर बाला साहब थोरात साहब और डॉक्टर सुधीर तांबे साहब, जिनका मेडिकल कॉलेज है, जिनके वहाँ पे 6-7 कॉलेजेस हैं, 1000 बेड का वहाँ पर जो है मरीज़ों के लिए इंतज़ाम है। हमने उनसे बात की। सरकार की एक स्कीम थी आरोग्य साधना स्कीम, उस स्कीम के तहत वहाँ इलाज व मुआलजा मरीज़ों का शुरू किया गया। सरकार की तरफ से उस स्कीम के लिए कुछ वक्त की लिमिट थी कि भाई ये स्कीम जो है 4 महीना 3 महीना चलेगी। स्कीम का टाइम ख़त्म हो जाने के बाद हमने बाला साहब थोरात, डॉक्टर सुधीर तांबे और उनकी टीम के और उनके ट्रस्ट के जो लोग थे, हमने उनसे बातचीत की और ये गुजारिश की कि मालेगांव शहर मज़दूरों का शहर है, गरीबों का शहर है और 67% लोग जो है झोपड़पट्टियों में रहते हैं, जिनके पास मूलभूत सुविधा नहीं है, बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अगर वो बीमार होते हैं या उनके घर का कोई फ़र्द बीमार होता है तो इलाज व मुआलजा करने के लिए बेशुमार दिक्कतों का सामना होता है। बहालत मजबूरी ना चाहते हुए भी उन्हें लोगों के दरमियान घूम फिर करके चंदा करके अपने घर के मरीज़ का इलाज करना पड़ता है। इसलिए हम आपके पास ये गुजारिश लेकर के आए हैं कि सरकार की स्कीम आरोग्य साधना स्कीम ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आपका हॉस्पिटल है, ऊपर वाले ने आपको चुना है बेसहारा और गरीब लोगों के इलाज व मुआलजे के लिए। तो मालेगांव में जो बीमारियों से जूझ रहे लोग हैं, उनके लिए आप अपने हॉस्पिटल के अंदर सरकारी स्कीम के ख़त्म हो जाने के बाद भी आप इलाज व मुआलजे की सहूलत को बाकी रखिए। हमारी तमाम ही जमीयत के ज़िम्मेदारान, उसमें मक्की सेठ हों, अब्दुल मालिक बकरा हों, मौलाना सिराज साहब हों, इसी तरह हमारी जमीयत तिब्बी कमेटी के रूह रवां सोहेल मास्टर हों और भी दीगर ज़िम्मेदारान, इन तमाम लोगों के साथ हम वहाँ पहुँचे थे और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारी गुजारिशात को कबूल किया और स्कीम ना होने के बावजूद, उसका टाइम ख़त्म हो जाने के बावजूद आज SMBT हॉस्पिटल में मालेगांव के मरीज़ों का इलाज व मुआलजा हो रहा है। आज 17 जून है 2025 मंगल के दिन ये हमारा 100वां काफ़िला जा रहा है। अल्लाह का बेपनाह करम और एहसान है। और ये काफ़िला हमने काफ़िला शुमार किया, गाड़ियाँ शुमार नहीं की। और अगर गाड़ी देखोगे तो हमने इससे पहले 2 लग्ज़री गाड़ियाँ रवाना की, इसी तरह विंगर रवाना किए, क्रूज़र रवाना किए। आज अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी हमारी लग्ज़री गाड़ी जा रही है। अगर गाड़ियों का शुमार किया जाए तो ये इत्तेफाक कहिए कि 162वीं गाड़ी है। लोग ऐसा समझेंगे शायद हमने इस प्रोग्राम को इस तरह मैनेज किया, लेकिन ऐसा नहीं है, ये इत्तेफाक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ SMBT हॉस्पिटल में आज के मरीज़ों को मिला करके 4800 मरीज़ों का इलाज हो रहा है, जिनमें 3200 मरीज़ जो हैं ये आँख के मरीज़ हैं कि आँख में मोतिया हो गया या आँख में तिरछापन रहा या आँख में पर्दे का कोई मसला रहा, रगों का कोई मसला रहा,
इन तमाम 3200 मरीज़ जो है आँख के थे, और आँख पूरे जिस्म में सबसे खूबसूरत हिस्सा है और सबसे अहम हिस्सा है। अगर किसी शख्स को आँख ना हो तो उसके लिए ना दिन है ना रात है, ये दुनिया उसके लिए अंधेरी है। और इसीलिए हदीस पाक में आता है कि अगर अल्लाह पाक किसी को आँख से महरूम कर दे या उसकी बीनाई वापस ले ले और वो सब्र कर ले, अल्लाह से शिकायत ना करे, लोगों से शिकवा ना करे, तो अल्लाह उसको जन्नत अता करे। आँख इतनी कीमती चीज़ है। एसएमबीटी हॉस्पिटल का जो ट्रस्ट है और उसके जो ज़िम्मेदारान हैं, ख़ास तौर पर डॉक्टर अपने बाड़ा साहब थोरात साहब, डॉक्टर सुधीर तांबे साहब और उनके जितने ट्रस्ट के लोग हैं और हॉस्पिटल में जितने ज़िम्मेदार हैं, मैं पूरे मालेगांव की तरफ से उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह का करम है, हमारी गुजारिशात को उन्होंने कबूल किया और अपने हॉस्पिटल में इलाज व मुआलजे की सहूलत मुहैया की। एसएमबीटी हॉस्पिटल आज मालेगांव से ताल्लुक़ होने की बिना पर हमारा भी वहाँ पर काफ़ी मान पान है और इसी तरह जो है हमको भी बहुत इज़्ज़त मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने ये प्रोग्राम बग़ैर किसी शोर शार के, बग़ैर किसी नामो नमूद के और बग़ैर किसी मफाद के हमने ये काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह एसएमबीटी हॉस्पिटल की तरफ से जो हमें ताउन मिला, हम इस पर उनके बेपनाह शुक्रगुज़ार हैं। एसएमबीटी हॉस्पिटल के ताउन से हमने मालेगांव में यके बाद दीगरे 7 कैंप मुनक़िद किए, जिन कैंपों के अंदर उन 7 कैंपों में तकरीबन 700 मरीज़ों ने इस्तेफ़ादा किया और उन मरीज़ों को हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए कोई ख़र्च नहीं। यहाँ से ले कर के हॉस्पिटल जाना और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद पूरा इलाज करना और वहाँ से वापस मालेगांव लाना, ये पूरा ख़र्च एसएमबीटी हॉस्पिटल बर्दाश्त किया जब उसने कैंप लगाया था। और इसी तरह जो है एसएमबीटी हॉस्पिटल के ताउन से 4800 मरीज़ों का इलाज हुआ, जिसमें मोतिया है, आँख का तिरछापन है, आँख का पर्दा है, आँख का जाला है, कैंसर है, अपेंडिक्स है, घुटने की कटोरी है, कोले का गोला है, हार्ट है, कान के पर्दे का ऑपरेशन है, पथरी का ऑपरेशन है, सांधेवात का ऑपरेशन है। इसके अलावा दीगर सर्जरी भी शामिल है। हम 11 कैंप जो एसएमबीटी हॉस्पिटल के ताउन से हुआ और 700 मरीज़ों ने इस्तेफ़ादा किया और टोटल मरीज़ों की तादाद 4800 है। ये 100वां काफ़िला है और अल्हम्दुलिल्लाह 162वीं गाड़ी लग्ज़री सना से हमने बात की, ये रवाना कर रहे हैं। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह आफ्ताब डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया था, जिसमें 287 मरीज़ों ने इस्तेफ़ादा किया। इसी तरह कारपोरेशन के तवज्जुह से नीमा सेंटर नंबर 1 कैंपस स्कूल नंबर 14 में माँ मेडिसिन फिंगल्स के 3 कैंप मुनक़द किए। हमारे यहाँ पोल्यूशन की वजह से और भी कुछ चीज़ों की वजह से खुजली की बीमारी आम हो गई थी और ख़ास तौर पर खुजली जो जांग के एरिए में होती है, यानी पैर जहाँ कमर से जा कर के मिलता है, और इसमें ज़्यादातर हमारी माएँ बहनें और उम्र दराज लोग इसमें परेशान थे। हमने 3 कैंप लगाया, फ्री कैंप था और मेडिसिन के साथ हमने 3 कैंप लगा कर के किया। इसी तरह मालेगांव में ख़ास तौर पर डॉक्टर गौरव प्रदीप ठाकरे, उन्होंने जमीयत तिब्बी इमदाद कमेटी के कामकाज को देख करके आज ख़ुद उन्होंने पेशकश की और पेशकश करने के बाद उन्होंने कहा कि हार्ट के जो मरीज़ होते हैं, जिनको हार्ट की तकलीफ़ होती है, जिनको एंजियोग्राफी करानी पड़े या एंजियोप्लास्टी करनी पड़े, तो हम आपके ज़रिए से उन मरीज़ों का कम पैसे के अंदर इलाज करेंगे। जमीयत को उन्होंने पेशकश की थी, तो मैंने उनसे बात की और बात करने के बाद मैंने ये पेशकश की
कि आप जो कम चार्ज करेंगे वो चार्ज मैं पे कर दूंगा, लेकिन जो बीमार आएंगे उन बीमारों का आपको A to Z फ्री इलाज करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब तैयार हो गए तो डॉक्टर गौरव प्रदीप ठाकरे की निगरानी में जमीयत उलमा मदनी रोड जमीयत की तिब्बी इमदाद कमेटी के तवस्सुत से अब तक 27 मरीज़ों की मुफ्त एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की गई। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह मालेगांव में 5817 मरीज़ों के इलाज व मुआलजे में जमीयत तिब्बी इमदाद कमेटी का सरगर्म रोल रहा है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुज़ार हैं। करने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह जिनसे काम लेना चाहे काम ले लेता है। लोग सवाल करते हैं जमीयत क्या कर रही है। हम करते हैं, लेकिन हम कभी उसकी शोहरत के चक्कर में नहीं रहते, क्रेडिट लेने के लिए हम आगे नहीं रहते। जमीयत खामोशी के साथ अपना काम करती है। यही वजह है कि 1919 में जमीयत उलमा का क़याम अमल में आया और आज 2025 में हम हैं। कितनी ट्रस्ट और कितने इदारे बने और उनका नामो निशान ख़त्म हो गया। 100 साल के ज़्यादा अरसे से जमीयत उलमा पूरे मुल्क में काम कर रही है और अपनी खामोश खिदमत और पुरखुलूस कारकुनान की वजह से अल्लाह ने जमीयत को उसके नाम को बाकी रखा है और अल्लाह जमीयत उलमा के ज़रिए से काम ले रहा है। मालेगांव में जमीयत उलमा मदनी रोड अरशद मदनी ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा है। आज पूरे मालेगांव में कहीं कोई आसमानी सुल्तानी कोई मुसीबत छोटी बड़ी आती है, अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत आगे बढ़ कर के काम करती है। जबकि हम पहले ऐलान कर देते हैं कि कोई और इदारा, कोई और तंजीम, कोई सोसाइटी, कोई ट्रस्ट, कोई जमात अगर करना चाहे, कोई सियासी शख्सियत करना चाहे, हम उनके साथ मिल कर के काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन होता ये है कि वक्ती तौर पर लोग आते हैं, चेहरा पट्टी करते हैं और उसके बाद जो है फ़ोटो सेशन होता है और वो गायब हो जाते हैं। आखिर में हमें जमीयत उलमा को ही वो काम करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा अहलियान शहर के ताउन से जिनका हम पर एतमाद है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस तरह जो आसमानी सुल्तानी नागहानी आफात और मुसीबतें आती हैं उसमें जमीयत रिलीफ़ का काम बढ़ चढ़ करके करती है। आज इस मौके पर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह ताला ने हमें काम करने का मौका दिया और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इन खिदमात को कबूल फरमाए और SMBT हॉस्पिटल हो, इसी तरह डॉक्टर गौरव प्रदीप ठाकरे हों, नीमा सेंटर के ज़िम्मेदारान हों, आफ्ताब डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं उनके ज़िम्मेदार, अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे और दोनों जहां में इसका बेहतरीन बदल अता फरमाए। मैं SMBT हॉस्पिटल के आज जो यहाँ पर हमारे नितिन भाई, जगदीश भाई आए हुए हैं और हमने ये प्रोग्राम बनाया था कि ये 100वां काफ़िला जो जाएगा उसके साथ हम भी जमीयत के ज़िम्मेदारान SMBT हॉस्पिटल जाएंगे। लेकिन किसी वजह से हमारे मक्की सेठ है, मालिक सेठ है और कुछ ज़िम्मेदारान कुछ केसेस के सिलसिले में उनको नासिक जाना है और मुझे कुछ कोर्ट के काम और पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल के काम से मालेगांव रुकना पड़ रहा है। इन साहिबान जो नुमाइंदगी के लिए SMBT हॉस्पिटल की तरफ से आए हैं, इनसे हमने बात की कि इंशाल्लाह जल्द ही कोई प्रोग्राम बना करके हम लोग SMBT हॉस्पिटल आएंगे, वहाँ के ज़िम्मेदारान से मिलेंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे। अल्लाह पाक का एहसान अज़ीम है कि जमीयतुल उलमा मदनी रोड के ज़ेर एहतमाम और SMBT हॉस्पिटल के इश्तिराक से आज मरीज़ों का 100वां काफ़िला SMBT हॉस्पिटल रवाना किया जा रहा है। इस मराहिल में और 100वां काफ़िला मुकम्मल होने में हमें बेशुमार नशेब व फराज से गुज़रना पड़ा, बेशुमार दिक्कतों और तकालीफ का सामना करना पड़ा। शहर की कुछ तकरीबी शख्सियात ने इस सिलसिले को बंद करने के लिए मालेगांव शहर से लेकर के SMBT हॉस्पिटल तक जद्दोजहद की कोशिशें की
लेकिन कहते हैं जिस काम में खुलूस शामिल हो उस काम में अल्लाह पाक की मदद शामिल हाल होती है, और अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी अता की और आज 7वां काफ़िला SMBT हॉस्पिटल रवाना किया जा रहा है। मैं एक बात वाज़े कर देना चाहता हूँ कि माजी में बहुत सारे काफ़िले में कभी 4 गाड़ी, कभी 6 गाड़ी, कभी 10 क्रूज़र, कभी 8 विंगर, इससे पहले 2 लग्जरियाँ भी रवाना हो चुकी है, लेकिन 10-10 गाड़ियाँ होने के बाद भी हमने एक ही काफ़िले का शुमार किया है। अगर हम फ़ी गाड़ी काफ़िले का शुमार करते तो हैरत अंगेज़ तौर पर और इत्तेफाकिया तौर पर एक जादुई अदद जो सियासत में बहुत मानी रखता है, आज 162वां काफ़िला होता, लेकिन हमने फ़ी गाड़ी का शुमार नहीं किया, फ़ी काफ़िले का शुमार किया, इसलिए आज 7वां काफ़िला रवाना हो रहा है। मैं सदर व अरकान जमीयतुल उलमा मदनी रोड का बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे खिदमत का मौका दिया, और इंशाअल्लाह उनके एतमाद और भरोसे को ताहयात कायम रखने की पूरी कोशिश करूँगा। दीगर तफसीलात सदर मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब आप लोगों के दरमियान पेश करेंगे।